श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 30वां अध्याय, कैंटो 4 चैप्टर 30। विषय है परचेताओं के कार्यकलाप। परचेता प्राचीन बहिर्षद के पुत्र थे, जो नारद मुनि जब परचेता कठिन तपस्या करने के लिए भगवान शिव द्वारा प्रणीत मंत्र वो हजारों वर्ष 10,000 वर्ष तक पानी के अंदर, जल के अंदर कठिन तपस्या किया, भगवान का नाम जप किए। तो ये भाव जब नारद मुनि ने देखा और सेम टाइम में उनका पिता मतलब परचेताओं के पिता प्राचीन बहिर्षद जो यज्ञ कर्मकांड में लगे हुए हैं इंद्रिय सुख प्राप्ति करने के लिए, सकाम कर्म में, जिसके कारण नारद मुनि प्राचीन बहिर्षद के पास गए और उनको विभिन्न तरह का उपदेश, विभिन्न तरह का पुरंजन के बारे में घटना, एक स्टोरी सुनाया। तो इसके बाद क्या हुआ, प्राचीन बहिर्षद बोले कि हे प्रभु, मैं तो सकाम कर्मों में लगा हुआ हूँ और आपका जो फिलोसॉफी, आपका जो दर्शन एकमात्र वही समझ सकता है जो भक्ति में लगे हैं, आध्यात्मिक कार्य में लगे हैं, लेकिन मैं तो बद्धजीव सकाम कर्मों में भौतिकतावादी कार्य में लगा हुआ हूँ। तो इसलिए आप मुझे इससे भी सरल मार्ग, सरल पथ का चयन कीजिए ताकि मैं उसे समझ सकूं। तो इस प्रकार नारद मुनि पुरंजन का पूर्ण आत्म साक्षात्कार का सिद्धांत उसको समझाए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, अध्याय है परचेताओं के कार्यकलाप। वो तो उनके पिताजी की महिमा हुआ, अभी परचेता का कार्यकलाप, उनका एक्टिविटीज क्या है। तो विदुर ने पूछा मैत्रेय ऋषि से कि हे मैत्रेय, आपने मुझसे प्राचीन बरि के पुत्रों के विषय में जो बतलाया था कि उन्होंने शिव द्वारा रचे हुए गीत के जप से भगवान को प्रसन्न किया, तो उन्होंने इस प्रकार क्या प्राप्त किए, वे तो वैकुंठ गए ही है, इसके अतिरिक्त इस जीवन में तथा अगले जीवन में उन्होंने क्या प्राप्त किया। एक्चुअली विदुर का प्रश्न ये था कि वो लोग भगवान की भक्ति किए, जिसके कारण उन लोगों का वैकुंठ जाना निश्चित है, वो लोग वैकुंठ चले गए। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इसके अतिरिक्त एडिशनल क्या वो इस जीवन में तथा अगले जीवन में कुछ प्राप्त किए, इस विषय में विदुर का जिज्ञासा। तो मैत्रेय ऋषि ने जवाब दिया कि हे विदुर, परचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके शिव द्वारा मंत्र का जप, जो समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या करके जो नाम का जप किए और अंत में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। तो भगवान जब किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान उनको दर्शन देते हैं, जिससे ध्रुव महाराज को भगवान दर्शन दिया, प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव दर्शन दिया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं सब जगह जब भगवान किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको दर्शन देते हैं। तो परचेता लोग जो इतना कठिन तपस्या किए, पानी के अंदर 10,000 वर्ष तक पानी के अंदर भगवान विष्णु का नाम जप किए, जो शिव उनको वो दिए थे, वो मंत्र गुरु दिए थे। तो यही भावना, यही चीज को ध्यान में रखते हुए भगवान जैसे पूर्व काल में अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए या उन पर जब प्रसन्न होते तो भगवान खुद चले आते, तो ऐसे ही परचेताओं के पास भगवान प्रकट हुए। तो भगवान गरुड़ पे सवार होकर परचेताओं के पास आए। आने के बाद भगवान इतना प्रसन्न हुआ कि जितना जल्दी हो सके कुछ बोले परचेताओं के बारे में।
ठीक है। परचेता तो बोले कि हे राजपुत्रों, भगवान बोलना आरंभ किया कि हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूं। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। तुम लोग जो भी वर मांगो मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। तो यही बात यहाँ पे जो भगवान विष्णु परचेताओं के पास प्रकट होके जो बताए परचेताओं को कि मुझे सबसे अच्छा लाइकेबल थिंग्स जो अच्छा लगा वो है कि आप सबों का एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण परस्पर मित्रतापूर्ण संबंध। श्रील प्रभुपाद इसी चीज को इस्कॉन सोसाइटी में चाहे। श्रील प्रभुपाद बोलते कि आउटसाइड में इस्कॉन को बाहर से किसी द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। इस्कॉन के कार्य, इस्कॉन का जो मिशन, ये जो प्रचार आंदोलन, ये कभी बंद नहीं होगा। बाहर का कोई भी इफेक्ट इससे कर नहीं सकता अगर भक्त और भक्त में कलह कली का प्रभाव ना हो। अगर भक्त में ही अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो संभावना है कि इस्कॉन एक भयंकर परिस्थिति हो जाएगा, प्रचार मिशन बंद हो जाएगा। अन्यथा बाहर से किसी तरह का चांस नहीं है इस्कॉन को, इस्कॉन का जो प्रचार मिशन है इसको स्टॉप करने का कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोले इसको मैं इस तरह इस्टेब्लिश किया हूँ, इस तरह इंस्टीट्यूट के माध्यम से स्ट्रक्चर तैयार किया हूँ कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता। एकमात्र अगर भक्त में कलह हो कि वो मायापुर का मंदिर प्रेसिडेंट है, हम दिल्ली का है, हम मुंबई का है, हम किसी से कम नहीं है, तो इस तरह भाव अगर मिथ्या अहंकार में, अगर मेटेरियलिस्टिक व्यू में चले आए तो ये बहुत ही भयंकर परिस्थिति हो सकती है। तो इसीलिए मित्रतापूर्ण व्यवहार बहुत ही जरूरी है किसी भी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो भगवान विष्णु यहाँ पर परचेताओं के कार्यकलाप, आज का जो विषय है परचेताओं के कार्यकलाप, कि सच में परचेता के कार्यकलाप इतना महान थे कि भगवान तक उनका गुणगान कर रहे हैं कि हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूं और तुम लोग का एक ही काम है, वो है भक्ति, मेरी भक्ति में लगना। और आप लोग भक्ति में लगे हो तो तुम लोग अभी जो भी वर मांगो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु उनको वर मांगने के लिए बोले। उसके बाद भगवान बोल रहे कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन सुबह शाम संध्या अगर कोई तुम्हारा स्मरण करेंगे, वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। ये भगवान विष्णु का वचन है कि जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के ये चतुर्थ स्कंद का 30वां अध्याय, ये परचेताओं के कार्यकलाप कि किस तरह अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वन की ओर चले गए, उसके बाद शिव जी से मंत्र प्राप्त करके वो भगवान विष्णु का नाम जप करने लगा 10,000 वर्ष तक पानी के अंदर। किस तरह ओबीडियंट, आदर्श पुत्र, आदर्श भक्त, आदर्श शिष्य। तो भगवान विष्णु वही यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस परचेताओं के कार्यकलापों का गुणगान करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो अपने भाइयों के प्रति कभी उसका कलह नहीं होगा और अन्य जीवों के प्रति भी कभी उसका फाइटिंग झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि सभी जीवों के प्रति उसका मैत्री भाव ऑटोमेटिक स्वतःस्फूर्त संचारित होगा। ये परचेताओं की इतनी महिमा है। ये कौन बोल रहे? भगवान विष्णु साक्षात। आगे बोल रहे भगवान कि चूंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की है और उसका पालन किया है, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। सारे संसार के लोग एप्रिशिएट करेंगे परचेताओं की क्वालिटी को, गुण को। कितना सुंदर गुणावली था कि अपने पिता की आज्ञा को किस तरह शिरोधार्य किया, नो एनी आर्गुमेंट, एंड वो भक्ति
शुरू कर दी। इसके बाद भगवान विष्णु की बहुत तरह से भगवान विष्णु ने उनको प्रशंसा किया, प्रचेताओं को। उसके बाद प्रचेता अंत में यही बोल रहे भगवान विष्णु को, हे प्रभु, हे भगवान, हम बद्धजीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं, अतः हमें भौतिक जगत के क्लेशी प्रिय लगते हैं। यह हम कष्ट भोग रहे हैं, और हम सब कष्ट भोगने वाले जीव का प्रति आपका जो दया है तो कि कृपा का प्रमाण है कि आप हमारे सामने अवतरित हुए हैं या प्रकट हुए हैं। तो उस भक्त के लिए क्या कहा जाए जो सदैव आपकी शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं। यहाँ पर प्रचेता देखिए, साक्षात भगवान प्रचेताओं की गुण और महिमा का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु यहाँ पर प्रचेता अपने आप को बद्ध जीव, अपने आप को तुच्छ भक्त मानते, तुच्छ भक्त ने तुच्छ जीव मानते कि हम सब बद्ध जीव जो सर्वदा कष्ट में क्लेश में घिरे रहते हैं और क्लेशी प्रिय लगता है। लेकिन हम सब पर, इस देहात्म बुद्धि जीव पर, इस बद्ध जीव पर कृपा करने के लिए आपने हमारे सामने प्रकट हुआ और प्रकट होकर हमको वरदान दिए। तो जब मुझ जैसा, हम जैसे तुच्छ जीव के प्रति भी आप इतनी अहेतु की कृपा कर सकते हैं, तो भला उस जीव, उस भक्त के लिए क्या कहा जाए जो सदैव आपकी शुद्ध भक्ति में लगा है। मतलब जो 24 घंटे आपके हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे, भागवतम पढ़ रहे, भगवत गीता पढ़ रहे, भक्तों का संग कर रहे, प्रसादम पा रहे, मंदिर का विग्रह अर्चन कर रहे, सेवा कर रहे, प्रचार प्रसार कर रहे, जो सर्वदा 24 घंटे आपकी सेवा में लगे, तो उनके लिए क्या कहा जाए। उनके लिए तो आप अपने आप को ही दे देंगे। तो ये प्रचेताओं की कार्यकलाप आज का हमारा विषय था। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का कुछ कलह, कुछ झगड़ा झंझट, तो हम लोगों को प्रचेताओं की इस स्टोरी को, इस उनकी लीला कथाओं को स्मरण करना है, ताकि दूसरे जीवों के प्रति हमारा मैत्री भाव सदैव बने रहे और हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवतम के सत्र में श्रवण करने आने के लिए। हम उम्मीद करेंगे इस प्रकार रोजाना श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्ण।